बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये एफआई वीडियो के हवाले से ये मेरा एक नेक्स्ट वीडियो है जो कि आपके सामने आ रही है। इससे पहले मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। गाड़ी है हमारे पास, कोई भी ये एफआई बहरहाल हर एक के ऊपर ये तकरीबन सेम ही सिस्टम अप्लाइड होता है। सप्लीमेंटल रिस्ट्रेन सिस्टम, एसआरएस सप्लीमेंटल रिस्ट्रेन सिस्टम, इसको कुछ लोग सेफ्टी रिस्ट्रेन सिस्टम भी कहते हैं। बहरहाल एसआरएस जो है वो सप्लीमेंटल रिस्ट्रेन सिस्टम कहलाता है। सेफ्टी का सिस्टम है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो पूरी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईएफआई की ट्रेनिंग्स आपको बहुत ही कम मिलेंगी, आम नहीं है ये नॉलेज, बहुत कम मैं ही दे रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ। देखने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये इसमें कंपोनेंट इंडेक्स जो है वो क्या है कि डैश फ्यूज़ बॉक्स है। डैशबोर्ड के नीचे जो फ्यूज़ बॉक्स होता है वो है डेटा लिंक कनेक्टर डीएलसी, जो कि ड्राइवर के नीचे स्टीयरिंग कॉलम के पास एक डीएलसी कनेक्टर होता है जिसके ऊपर कंप्यूटर कनेक्ट होता है। 16 पिन का होता है नॉर्मली, 16 BLK इसके ऊपर लिखा हुआ है, C34 मतलब ये कनेक्शन हैं इसके। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ड्राइवर सीट बेल्ट स्विच सेंसर एंड डायग्नोस्टिक मॉड्यूल SDM, इसकी बात आएगी। ये एक पूरा मॉड्यूल है, इसके बारे में पूरी तफसील आएगी आगे स्कीमेटिक डायग्राम पे। अब हम चलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ। सप्लीमेंटल रिस्ट्रेन सिस्टम का डायग्राम है SRS का, सर्किट स्कीमेटिक। इसमें दो किस्म की पावर यहाँ पे आ रही है, हॉट इन और स्टार्ट, हॉट इन ऑन और स्टार्ट, हॉट इन ऑन और स्टार्ट। तो ये दो डिफरेंट फ्यूजेस से मिली हुई है ये पावर। एक जो है वो मीटर 15 एम्पेयर का फ्यूज़ है, एक SRS का अपना फ्यूज़ है 10 एम्पेयर का। तो ये दो फ्यूज़ के थ्रू पावर आती है। और यहाँ पे किस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये इंडिकेशन के लिए है, जो कि एयर बैग का इंडिकेशन है, उसके लिए ये पावर दी गई है। यहाँ से इसकी पावर की पॉजिटिव आती है और इधर इसका ग्राउंड मुहैया किया जाता है। इस मॉड्यूल के ज़रिए एयर बैग जो मॉड्यूल है, रेडीनेस इंडिकेटर लाइट कंट्रोल, ये लाइट नहीं आनी चाहिए। अगर ये लाइट आपकी ड्राइविंग के दौरान आए तो इसमें इस तरह है जैसे बैटरी की लाइट या ऑयल की लाइट होती है, ये लाइट नहीं आनी चाहिए। शुरू में इनिशियली जब आप स्विच ऑन करते हैं तो ये लाइट आ जानी चाहिए, उसके बाद ये ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर ये सब रेडी हो, ये मॉड्यूल रेडी हो, आपका एयर बैग सलामत हो, ये एयर बैग की भी नीचे बात आएगी, तो तब ये लाइट नहीं आएगी। एयर बैग क्या होते हैं? एयर बैग गाड़ी में आपके स्टीयरिंग के अंदर, जो स्टीयरिंग के ऊपर जब आप दबाते हैं स्विच, उस स्विच के नीचे जो हॉर्न का स्विच होता है उसके नीचे आपके ये मॉड्यूल लगा होता है। एयर बैग का मॉड्यूल कहलाता है। एयर बैग क्या करता है? एयर बैग एक सेफ्टी का सिस्टम है। उसमें ये होता है कि जब अगर आपका गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाए और एक ख़ास किस्म का उसको शॉक मिले और वो गाड़ी के 30 डिग्रीज सेंट्रल लाइन के बराबर में हो, तो उस वक्त फिर ये जो एयर बैग हैं, वो जो स्टीयरिंग के अंदर एयर बैग होता है और पैसेंजर साइड पे जो डैशबोर्ड होता है उसके अंदर एयर बैग होता है, साइडों पे एयर बैग होते हैं। जदीद गाड़ियों में बहुत सारे एयर बैग होते हैं, कुछ में 2 होते हैं, कुछ में 1 होता है और कुछ में होते ही नहीं है। हमारी लोकल गाड़ियाँ जो हैं इनमें एयर बैग होते ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज़रूरी सिस्टम है और इसको होना चाहिए। और एक्सीडेंट के वक्त में ये काफ़ी सारी इंसान की जान बचाती हैं। तो वो स्टीयरिंग और आपके पैसेंजर के ड्राइवर के दरमियान वो एयर बैग आ जाता है और डैशबोर्ड या स्क्रीन और पैसेंजर के दरमियान डैश ये जो आपका एयर बैग है वो आ जाता है, जो कि हवा से भरा होता है। एक गुब्बारा होता है, एक बैलून होता है, और वो जब आ जाता है तो वो आपको शॉक लगने से महफूज करता है, इंसान की जान बच जाती है। तो बहुत ही उम्दा चीज़ है ये, आपकी गाड़ी में खामखा होनी चाहिए। जो लोग वो फ़ीचर की बात हर वक्त कर रहे होते हैं, वो फ़ीचर यही चीज़ होती हैं, बाकी उनको पता नहीं होता, लेकिन बहरहाल फ़ीचर कह रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये इसका मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक पूरा कंप्यूटर होता है, इसके अंदर अपनी मेमोरी होती है, इसके अंदर प्रोसेसर होता है, इसके कनेक्शंस देखिए, इसको ये यहाँ से पावर मिली हुई है। इसके बाद इसका ये जो 13, 9 और 4, ये एक ग्राउंड है इसका 4 नंबर। ये ग्राउंड तो ग्राउंड होता है, ये तो यहाँ सिर्फ दिखाया हुआ है कि ग्राउंड इसका है। अच्छा, इसके बाद फिर ये 9 और ये इंजन कंट्रोल को भी जाता है और 9 इधर। ये इसके ज़रिए एक प्रोग्राम किया जाता है कि जब इसके अंदर क्रैश डेटा आ जाता है तो इसको प्रोग्राम करना पड़ता है स्कैन टूल लगा के, तो वो इसके ऊपर कम्युनिकेशन करके ये किया जाता है। अच्छा, ये हो गई इसको ठीक करने की बात, जो रिपेयर हजरात हैं उनके लिए। अच्छा, इसके बाद तकरीबन वीडियो तो मेरे सारे रिपेयर वाले हजरात ही देखते हैं, जो गाड़ी के ओनर हैं वो तो बहुत कम देखते होंगे, लेकिन बहरहाल एक अच्छी चीज़ है, देखनी चाहिए। अच्छा, मॉड्यूल का ग्राउंड है जो कि ये है। इसके बाद ये देखें, लो हाई, ये जो है ये आपके SRS कॉयल असेंबली है, जिसकी बात हुई थी पिछली वीडियो में भी कि ये कॉयल स्प्रिंग होते हैं और क्लॉक स्प्रिंग भी कहलाते हैं। क्लॉक स्प्रिंग होते हैं, वाइंड और अनवाइंड होते हैं स्टीयरिंग के अंदर। जब स्टीयरिंग आप घुमाते हैं तो उस वक्त ये घूमते हुए भी आपको कॉन्टैक्ट मुहैया करता है इस SRS मॉड्यूल को। साथ ही साथ एक और होता है जो कि हॉर्न को मुहैया करता है। इसके साथ इसके अलावा और होते हैं जो कि क्रूज कंट्रोल को मुहैया करते हैं।
कुछ और होते हैं जो कि आपके ऑडियो सिस्टम को मुहैया कर रहे होते हैं। जितनी भी गाड़ी जदीद होगी, जितना ज़्यादा सिस्टम होगा, जितने ज़्यादा क्या कहते हैं कि वो फीचर्स होंगे, उतने ही ज़्यादा इसमें ये क्लॉक स्प्रिंग होंगे। बहरहाल क्लॉक स्प्रिंग के ज़रिए देखें, ये मॉड्यूल का फ्यूज़ है, यहाँ पे इसका फ्यूज़ है, ये ड्राइवर्स इन्फ्लेमेटर मॉड्यूल, ये ड्राइवर्स इन्फ्लेमेटर है, ये पैसेंजर इन्फ्लेमेटर मॉड्यूल, ये पैसेंजर का है। तो ये ड्राइवर इन्फ्लेमेटर मॉड्यूल स्टीयरिंग के अंदर होता है। तो जब कभी गाड़ी को शॉक लगेगा और वो 30 डिग्रीज आपकी गाड़ी के सेंट्रल लाइन के सीध में आएगा, तो उस वक्त, और शॉक की भी अपनी नोयत है कि इतने जीज का शॉक लगे, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ थोड़ी मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन बहरहाल इतना समझ लें कि शॉक की इंटेंसिटी एक खास मखसूस इंटेंसिटी होती है जिसके ऊपर इसका सेंसर डिज़ाइन होता है। अच्छा, अब ये सेंसर की बात मैंने की, तो वो शॉक सेंसर होता है जो यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, इस मॉड्यूल के अंदर ही सेंसर मौजूद है। कुछ मॉड्यूल के अंदर सेंसर होता है, कुछ में गाड़ी के आगे सामने लगे होते हैं, और येलो कलर की इनकी वायरिंग होती है। याद रखिएगा, येलो कलर की तमाम वायरिंग येलो कलर की अक्सर होती है, ये वायर्स भी येलो ही होती हैं। ये देखें, ये यहाँ लिखा हुआ है येलो ब्लू और येलो, ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। और ये येलो ग्रीन और येलो, येलो रेड, ये येलो होते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि जब कभी गाड़ी को शॉक लगे, कोई एक्सीडेंट के अंदर गाड़ी आ जाए, तो उस वक्त इसमें से करंट गुजरती है और ये फ्यूज़ उड़ जाता है। ये फ्यूज़ जैसे ही उड़ता है, जो आपका इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का बैलून होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक सिलेंडर से वो फिल फोर उस बैलून के अंदर भरा जाता है। बहुत फास्ट होता है ये सब कुछ, और वो इतनी तेज़ी के साथ खुलता है कि वो इसका जो आपका स्टीयरिंग का के सामने जो लगा हुआ वो होता है, जो कि आपका स्टीयरिंग के दरमियान में वो जो स्विच, जो जिसको आप हॉर्न स्विच समझते हैं, उसको तोड़ के उसके पीसेस करके उसमें से बाहर वो जो बैलून है वो निकल आता है, और ड्राइवर और स्टीयरिंग के दरमियान हायल हो जाता है, और ड्राइवर को जो है तो स्टीयरिंग की वजह से शॉक नहीं पहुंचता। अदरवाइज अगर ये ना हो तो फिर वो स्टीयरिंग जो है वो इंसान को मार देता है, इंसान को किल कर देता है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। सेम सिचुएशन यहाँ पैसेंजर की है, पैसेंजर की भी सेम वायरिंग है और सेम तरीके से ऑपरेट होता है। इसके बाद यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ये ड्राइवर सीट बेल्ट स्विच है। ये देखें, ये एक सेफ्टी स्विच है। अगर ये नहीं लगा होगा तो फिर या तो एक एक्स्ट्रा इंडिकेशन लगाई होती है जो कि आपकी कहलाती है सीट बेल्ट इंडिकेशन, वो ब्लिंक करेगी जब तक आपने ये बकल इसका लगाया ना हो। सीट बेल्ट का बकल लगाया होगा तो तब ये ब्लिंक नहीं करेगी। उस वक्त ये करंट यहाँ से मिलेगा, यहाँ इसको ग्राउंड मिलता रहेगा, ग्राउंड मिलेगा तो उस वक्त बकल को यहाँ से ग्राउंड मिलेगा, यानी स्विच को बकल आपने लगाया तो स्विच के थ्रू इसको ग्राउंड मिलेगा इस पॉइंट को, तो तब ये ब्लिंक नहीं करेगा। अदरवाइज वो लाइट हर वक्त ब्लिंक करती रहेगी। और इसके अलावा कुछ गाड़ियों में ये लाइट ब्लिंक करती है, कुछ गाड़ियों में ये ABS लगातार आएगा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, सीट बेल्ट लगा लीजिए। ठीक है जी, ये हो गई। अच्छा, इसके बाद बात होती है इसके कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स इसमें बहुत सारे हैं, ये देख लीजिए, ये कंपोनेंट्स हैं इसके। और इसके अलावा यहाँ इसका ऑपरेशन लिखा हुआ है, पढ़ना चाहें तो ज़रूर, मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, पढ़ लीजिए, इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहरहाल जो मैंने आपको बताया वो पूरी तफसील है, और एक दोस्त के मुताबिक उनको सर्किट डायग्राम की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको सर्किट डायग्राम भी इस वीडियो के एंड में दिखाता हूँ। दोस्तों, ये इसका मुकम्मल सर्किट डायग्राम है। जो भी दोस्त सर्किट डायग्राम लेना चाहें, इसमें से इंटरेस्टेड हैं, तो वो ले सकते हैं इसको, मैंने आपको दिखा दिया है। बहरहाल जूम वगैरह और इमेज वगैरह से खुद ले लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ और ऐसी बार वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।